उसके शौहर को या उसके ससुराल वालों को उसके पास होना चाहिए था, तुम क्यों? मॉम वो अपने शौहर के टॉर्चर की वजह से हॉस्पिटल पहुंची। लोग हैं, हमारी कुछ वैल्यूज है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो बेचारी हॉस्पिटल में थी तो फिर हॉस्पिटल तो अंदाजा नहीं है। आपको मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। अब तो हो गई है। नहीं समझ रहे, आपका ये सब करना मुझे मुश्किल में डाल रहा है। तुम्हें मुश्किलात से निकाल रहा हूं। आपसे अपने अच्छे और बुरे का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं इस घर में तुमसे जिंदगी में एक गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गलती के साथ सारी जिंदगी गुजार। मॉम मैंने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है। उसका शौहर भी उससे प्यार नहीं करूंगी। अब जरूरी तो नहीं है हर इंसान एहसान। बेवकूफ होती है ऐसी लड़कियां जो ऐसे घटिया मर्दों को राह रात पे लाते लाते सदा कफन पहन लेती हैं। तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे ना, अब इसी घर में तुम अछूत बन के रह गई। सलार तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम इससे बहुत बेहतर डिजर्व करती हो नूर। वो मेरे शौहर है और मैं अपनी किस्मत पर राजी। शादी से खुश नहीं है। तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लगे जुल्फी? सालार ने नूर से जान छुड़ाने के लिए नूर के साथ बहुत ही घटिया काम और बहुत ही घटिया हरकत की है। सालार ने पूरे घर वालों की नज़रों में नूर को गिरा कर रख दिया है और ऐसी चाल चली है कि घर वाले भी अब सालार के ही तरफ हो चुके हैं और सालार के की हुई बातों पर यकीन कर रहे हैं और नूर का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। सालार घर वालों के सामने नूर के साथ अच्छा बिहेव करता है और अपनी अम्मी जान के कहने के मुताबिक ही नूर को डिनर पर लेकर जाता है, मगर डिनर के बहाने उसको जब लेकर जाता है तो किसी रेस्टोरेंट की बजाय एक फार्म हाउस में ले जाता है और वहां जाकर फार्म हाउस में नूर के साथ वो बदतमीज़ी करता है, उसको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है। नूर के कपड़े फाड़ देता है। नूर जब डर जाती है तो वहाँ से भाग जाती है। नूर जैसे ही भागकर वहाँ से निकलती है और उसको सड़कों पर दौड़ाता है, उसके हंस हंस कर मजाक उड़ाता है और उसको टॉर्चर करता है और ज़हनी प्रेशर देता है और ज़हनी दबाव का शिकार उसको बनाता है। नूर अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर जूतों के बगैर भाग रही होती है कि अचानक एक गाड़ी से नूर की टक्कर होती है और नूर की टक्कर जिस गाड़ी से होती है वो गाड़ी जो है इत्तेफाकन जुल्फ़िकार शाह की ही होती है और जुल्फ़िकार शाह जब गाड़ी से नीचे उतरता है उसे नहीं पता होता कि जिस की टक्कर गाड़ी से हुई है वो नूर ही होगी। जुल्फ़िकार उसको डांटता है और जब देखता है कि वो नूर है तो बहुत परेशान और हैरान होकर रह जाता है और उसे कहता है कि रात के इस पहर तुम इस हालत में सड़क पर फिर रही हो और गाड़ी के साथ तुम्हारी टक्कर भी हो गई है, तुम्हें इस हालत में किसने पहुंचाया? जब जुल्फ़िकार शाह देखता है तो नूर के कपड़े फटे होते हैं। जुल्फ़िकार शाह अपनी चादर उतार के नूर को ढांपता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स उसका मुआयना करते हैं नूर का और लेडी डॉक्टर बाहर आकर जुल्फ़िकार से पूछती हैं कि आपकी ये पेशेंट आपकी क्या लगती है? तो जुल्फ़िकार शाह के मुँह से बेख्तियार निकल जाता है कि ये मेरी बीवी है। तो डॉक्टर उसको यकीन कर लेती है। डॉक्टर उनसे कहती है कि आपकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है और ये एक पुलिस केस है, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस थोड़ी ही देर में आती होगी, फिर बाकी वो जो भी स्टेटमेंट होगा आप लोग पुलिस को ही दे देना। तो जुल्फ़िकार जो है ये सोच कर परेशान हो जाता है कि मेरे मुँह से तो बेख्तियार निकल गया है कि ये मेरी बीवी है, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो किसी और की बीवी है, तो इस वजह से ये मुश्किल में ना पड़ जाए। तो जुल्फ़ी जो है नूर के पास जाता है, उसको समझाता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम ये सबसे छुपाना चाहोगी, मैं जानता हूँ कि तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहोगी, तो इस वजह से मैंने डॉक्टर से कहा है कि तुम मेरी बीवी हो। और जुल्फ़िकार शाह जो है उससे नूर को समझाता है कि अगर पुलिस वाले तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम उनको इस तरह का बयान दे देना। तो नूर को जो भी जुल्फ़ी बताता है नूर पुलिस वालों को इस तरह का बयान तो दे देती है और पुलिस केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब नूर को हॉस्पिटल से फारिग होती है तो उस घर जाने लगती है तो जुल्फ़ी उसे कहता है कि मैं ख़ुद तुम्हें घर लेके जाऊँगा, लेकिन नूर जुल्फ़ी के साथ घर जाने से इनकार करती है और ये कहती है कि मैं अपने लिए ऑटो करवा लूँगी। तो जुल्फ़ी उसे कहता है कि तुम एक ऑटो वाले पे एतबार कर सकती हो लेकिन मुझ पर नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मेरा मोबाइल फ़ोन अपने पास रखो और मिलाओ उसको फ़ोन और पूरे रास्ते से बातें करती रहो, लेकिन घर तो तुम्हें मैं ही पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें रात के इस पहर अकेला जाने नहीं दूँगा। जब तक के नूर हॉस्पिटल में थी, जितना टाइम उसकी ट्रीटमेंट में लगा और जो कुछ भी हुआ वहाँ पर सालार ने अपने शैतानी दिमाग में एक ऐसी गेम का ऐसी जाल बुना कि घर वालों को सालार की बात का ही यकीन करना पड़ा। सालार अपने आप को खुद ही मारता है, अपने कपड़े फाड़ता है और अपना सर फाड़ता है और घर पहुँच जाता है और जाकर घर वालों से कहता है कि मैं अम्मी के कहने पर नूर को साथ ले तो गया था, लेकिन नूर ने अपने आशिक को बुलवा लिया और उसके साथ मिलकर मुझे मारा और उसके साथ भाग
گئی ہے۔ یہاں پر تو سالار کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، سالار کے پھٹے ہوئے کپڑے اور سر سے نکلتا خون دیکھ کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور سالار کی بات کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ خیر یہ معاملہ بھی چل ہی رہا ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد نور جو ہے زلفی کے ساتھ گھر آ جاتی ہے اور نور پھوپھو جان سے جب گلے مل کر رونے لگتی ہے اور کچھ کہنے لگتی ہے، کچھ بتانے لگتی ہے، تو سالار پیچھے سے اس کو ٹوک دیتا ہے اور نور کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیتا اور الٹا اس پر الزاموں کی بہوچار اور الزاموں کی بارش کر دیتا ہے۔ نور کے ساتھ اس طرح کا رویہ دیکھ کر سالار کا یہ رویہ اور سالار کے باقی گھر والوں کا یہ رویہ دیکھ کر زلفی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکا بالکل جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نور بالکل بے گناہ ہے، بلکہ نور تو سڑک پر بھاگ رہی تھی بہت بری حالت میں، میری گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی ہے، لیکن یہاں پر سالار جو ہے زلفی کے ساتھ بھی الجھ جاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ یہ تم دونوں کی سازش ہے اور تم دونوں آپس میں پلان کر کے آئے ہو کہ تم لوگوں نے کیا جھوٹ بولنا ہے۔ خیر یہاں پر جب نور کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر دیکھتا ہے زلفی، تو زلفی یہاں پر سالار سے کہہ دیتا ہے کہ تم ایک بے غیرت انسان ہو، تمہاری بیوی ہے وہ اور تم اس پر الزام لگا رہے ہو اور میں باہر کا ہو کر ایک اجنبی ہو کر اس پر یقین کر رہا ہوں اور تم لوگ اس پر یقین ہی نہیں کرتے۔ یہاں پر سالار کے بابا بھی آ جاتے ہیں اور غصے کی حالت میں زلفی سے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کی اب میرے گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اسے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جب زلفی نور کو لے کر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ لوگوں کے پاس اس کو چھوڑنے کے تیار نہیں ہوں، آپ لوگ بہت ظالم لوگ ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی زلفی نور کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے تو نور دونوں ہاتھ جوڑ کر زلفی کے پیروں میں گر جاتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میری زندگی میں اور مزید مشکلات پیدا نہ کریں۔ تو زلفی نور کے کہنے پر تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو نور اب اپنے گھر میں رہ تو گئی ہے، لیکن نور کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ نور اپنے روم میں جاتی ہے اور روتی ہے اور اب سب کو ساری چال کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب نور فریش ہوتی ہے تو یہاں پر اب سالار جو ہے وہ آ جاتا ہے اور سالار نور کو آ کر اپنی ساری گیم بتا دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ اب تم بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہارے ساتھ میرا رشتہ زبردستی جوڑا گیا ہے اور میں شروع دن سے ہی تمہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاں اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں اور تمہیں بھی آزاد کر دوں تو اس کے لیے ایک شرط ہے، تمہیں میری امی کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ وہ بسما سے میری شادی کروا دے۔ تو نور کو ساری گیم سمجھ آ جاتی ہے، تو نور سالار سے کہتی ہے تو اچھا اس وجہ سے آپ نے یہ سارا گندا کھیل میرے ساتھ کھیلا اور مجھے اس طرح بدنام کیا۔ تو سالار کے ساتھ اب ڈیل کرتا ہے کہ اگر جب تک تم میری امی کو اس بات کے لیے راضی نہیں کرو گی تو میں بھی تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ نور کی جو یہ حالت ہے یہ سالار کی وجہ سے ہے اور اب زلفی سے نور کی یہ ساری حالت برداشت نہیں ہو رہی اور وہ بھلا نہیں پا رہا۔ نور جو ہے زلفی جو ہے اپنی امی کو جا کر نور کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہے، لیکن زلفی کی امی یہ کہتی ہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم جو ہے اپنا خاندان اور اسٹیٹس دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں اور تم اس طرح کسی کی بیوی کو اٹھا کر لا سکتے ہو، اس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پر زلفی اپنی امی کو کہہ دیتا ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہے اور اگر وہ ہاسپٹل میں تھی بھی تو اپنے شوہر کی وجہ سے ہی تھی۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔